के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार दोस्तों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वाधान में आयोजित जन चेतना कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं ओम प्रकाश साहू, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है बाल श्रम। बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जो संपूर्ण विश्व में छाया हुआ है, जिसके लिए सभी देश अलग अलग प्रयासरत हैं। भारत में भी कई सामाजिक एवं विधिक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु जानकारी के अभाव में इस समस्या से पूर्णतः निजात नहीं मिल पा रही है। आज हम भारत में लागू आवश्यक विधिक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बाल श्रम को जानना अति आवश्यक है। बाल श्रम ऐसा श्रम है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से लिया जाता है या किसी व्यवसाय में नियोजित किया जाता है। बाल श्रम के रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में आवश्यक उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एवं 45 में बालकों के शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिसके परिपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार बालकों के नियोजन को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुरूप बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 लागू किया गया है, जिसमें वे बच्चे जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है उन्हें बालक तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कुमार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिनियम की धारा 3 में बालकों के नियोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, जिसके उल्लंघन करने पर धारा 14 में दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 14 के अनुसार प्रथम दोष सिद्धि की दशा में न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों के दंड से दंडित किया जा सकता है तथा पुनः अपराध किए जाने की दशा में अर्थात पश्चातवर्ती अपराध की दशा में न्यूनतम 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है। यदि ऐसे बालक के माता पिता या संरक्षक द्वारा ऐसा कोई उल्लंघन किया जाता है तो प्रथम दोष सिद्धि की दशा में उसे दंड का भागी नहीं माना गया है, परंतु पुनः अपराध किए जाने की दशा में 10,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु धारा 3 के उपधारा 2 में कुछ अपवाद दिए गए हैं। पारिवारिक व्यवसाय में बालकों को नियोजित किया जा सकता है, परंतु ऐसा नियोजन बालक के विद्यालयीन समय समाप्त होने के पश्चात तथा अवकाश के दिनों में किया जा सकता है। उसी प्रकार विज्ञापन, फिल्म या अन्य ऐसे कोई मनोरंजन कार्यक्रम जिसमें बालक की शिक्षा प्रभावित न हो, नियोजित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे अपराध की दशा में शिकायत कहाँ की जा सकती है एवं किसके द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 16 स्पष्ट प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी या निरीक्षक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अर्थात ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसे अपराध का उपशमन किया जा सकता है। तो इस संबंध में अधिनियम की धारा 14 घ में यह उपबंध किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट
अभियुक्त के आवेदन पर तथा विहित राशि अदा किए जाने पर अपराध का उपशमन कर सकती है। बाल श्रम के अपराध में बालक का जन्म प्रमाण पत्र या शिक्षा संबंधी अंक सूची जिसमें उसके उम्र का उल्लेख हो आवश्यक दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज न होने की दशा में उसके उम्र संबंधी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बाल श्रम के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार को बालकों को खतरनाक कार्यों से मुक्त कराने तथा उचित शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाल श्रम को रोकना हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है। हम सभी का थोड़ा सा प्रयास इस समस्या को समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार, जय हिंद।